आजादी मार्च में नून लीग की शमूलियत पर गू मगू की कैफियत खत्म। नवाज शरीफ का फजल रहमान के धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इस्तीफों का मुतालबा ना मानने पर इज़हार अफसोस भी किया। बोले एक दमड़ी की करप्शन दिखा दें वो सियासत छोड़ देंगे। पहले ही कह दें गुआंतानामो में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। वोट को इज्जत दो के नारे के बायस इस हाल में हैं। शहबाज शरीफ को सब कुछ लिख कर भेज दिया, वो ब्रीफ करेंगे। क्या आजादी मार्च ने नून लीग से उसका सदर ही माइनस कर दिया? धरने पर शहबाज शरीफ खामोश हुए तो नवाज शरीफ ने नए खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। कैप्टन सफदर के मुताबिक नवाज शरीफ ने फजल रहमान से राब्ते की जिम्मेदारी हुसैन नवाज को सौंप दी। शहबाज शरीफ टाइम बॉम्ब है, वक्त आने पर चलेंगे। दीगर लीगी रहनुमाओं ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ जब कुछ न मिला तो नया केस बना दिया। इमरान खान के सर पर सिर्फ मुखालिफिन को काबू करने की धुन सवार है। वज़ीर आज़म का धरने वालों से सियासी मुज़ाकरात का इंदिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा अगर कोई खुद बात करना चाहे तो दरवाजे बंद नहीं हैं, किसी को कानून शिकने की इजाज़त नहीं देंगे। अरकान ने कहा मसला अफ़हाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए। इमरान खान ने दौरे चीन पर भी एतमाद में लिया। हुकूमत का आज़ादी मार्च को रोकने का फैसला, वुज़रा से सिफारिशात तलब। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं क़यादत कहेगी तो फजल रहमान से मुज़ाकरात कर लेंगे। फजल रहमान रियासत मदीना में रुकावट ना बने, वो आजकल फारिग हैं, सियासी शुगल फरमा रहे हैं, वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धरने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 16 अक्टूबर को होगी। 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च के लिए पूरा मुल्क उमड़कर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया है। शहबाज शरीफ आज़ादी मार्च से नहीं हिचकिचा रहे। नाअहल हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी। मुल्क बचाने के लिए जारी हुकूमत को हटाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के टेलीफोन। शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर वज़ीर आज़म मंगल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। चंद दिनों में ईरान भी। कुछ कुव्वतें चाहती हैं मुस्लिम उम्मा तकसीम रहे। भारत ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि सब जानते हैं धरने की सियासत के पीछे मकासद कुछ और हैं। धरने को नुकसानदेह कहने वाले बिलावल अब किसके इशारे पर उसके हक में बोल रहे हैं? नवाज शरीफ के लिए बढ़ गई मुश्किलात। जेल से पहुंच गए नैब के हवालात। नवाज शरीफ की चौधरी शुगर मिल्स में गिरफ्तारी। इसमें नैब रिपोर्ट 92 न्यूज को मौसूल। नवाज शरीफ ने यूसुफ अब्बास और मरियम नवाज की शराकत से 410 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की। हुकूमत ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तायुनाती पर काम शुरू कर दिया। वजारत पार्लिमानी उमूर ने नाम इकट्ठे करना शुरू कर दिए। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत जरूरी। इत्तफाक न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन के 2 अराकीन के तकर्रुर का तनाज़ा पहले ही मौजूद है। LNG केस में शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक के जुडिशल रिमांड में 28 अक्टूबर तक तौसी। एहतसाब अदालत ने लैपटॉप इस्तेमाल करने और मुलजमों की आपस में मुलाकात से मुतल्लिक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। उधर नैब ने शाहिद खाकान के 3 बेचों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। तीनों ने नैब रावलपिंडी में बयान रिकॉर्ड करा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानियों की जायदादों की मालूमात देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। चेयरमैन FBI शब्बर जैदी का कहना है दुबई हुकाम के साथ अकामा के गलत इस्तेमाल का मामला भी उठाया। शहीद पुलिस एहलकारों के फंड्स में खुर्द बुर्द का मामला। नैब कराची ने पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। SSP समेत 109 अफसरान का रिकॉर्ड तलब। सिंध में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की खरीदारी में करप्शन की भी इंक्वायरी शुरू। नैब ने महकमा सेहत से बजट, ठेकों और जारी फंड्स की तफसीलात मांग ली।
का नोबेल इनाम इथोपिया के वज़ीर-ए-आज़म के नाम अबी अहमद अली को खित्ते में और बैनुल-अक़वामी ताउन में किरदार पर एजाज से नवाजा गया। अबी अहमद अली ने एरिट्रिया के साथ 20 साल से जारी जंग को खत्म कराने में अहम किरदार अदा किया। टेस्ट टीम के लिए भी सरफराज अहमद की जगह नया कप्तान लाए जाने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बात कर रहे हैं। है और जो टेंशन्स हैं उसमें कमी हो और इस ये इलाका पुरअमन रहे। अच्छा मखदूम साहब, एक दो छोटे सवाल हैं। 2 महीने से जायद का अरसा हो गया, कश्मीर में कर्फ्यू है। पाकिस्तान क्यों अब तक नाकाम है कि कर्फ्यू तक नहीं हटा सका? 370 को बाद में आपका ताल्लुक कहाँ से? दुनिया से। मखदूम साहब, इसी के साथ आप अभी चाइना गए थे, आपने वहाँ दौरा किया, तो क्या चाइना इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई मीडिएशन में अपना कोई किरदार अदा करेगा? एक सवाल। दूसरा ये है कि मुल्क में धरना, ये सियासत हो रही है, तो अंपायर किसके साथ है, हुकूमत के साथ या फजल रहमान के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है, क्या ऑपोजिशन धरने पर मुत्तफिक है? क्या नून लीग धरने पर मुत्तफिक है? मेरी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब, जो इस वक्त कानूनी इख्तियार मुस्लिम लीग का किसके पास है? मुस्लिम लीग के सदर कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं। जितने मुस्लिम लीग के MNAs, MPs और सेनेटर्स बने हैं, उनकी टिकटों पर दस्तखत किसके हैं? शहबाज शरीफ साहब के हैं। ठीक, वो खुद फरमा रहे हैं, 2 घंटे का उन्होंने अपनी लीडरशिप से वो मुखातिब हुए और वो कह रहे हैं कि मेरी राय में धरना गलत है और हमें धरना नहीं देना चाहिए। वो उससे इख्तलाफ कर रहे हैं। कैप्टन सफदर साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने उसको भी बुरा मनाया, जो मैंने मीडिया में देखा है और जो मैंने सुना है। अभी तक उनमें इत्तफाक नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होनी थी, अभी तक नहीं हो सकी, हो जाएगी। बाहर ना हो, इस वक्त मुस्लिम लीग नून मौलाना के साथ पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। एक धड़ा है जो चाहता है कि शामिल हुआ जाए, उससे अक्सरियती धड़ा नहीं चाहता कि शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, उसमें भी 2 आरा हैं। वो कह रहे हैं हम इस्तकबाल करेंगे, हम उनका हर शहर में इस्तकबाल करेंगे, लेकिन हम धरने की सियासत के मुखालिफ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कह चुके हैं, हम धरने की सियासत को जमहूरियत के लिए नुकसानदेह समझते हैं। वो तो कहते रहे कि जब तहरीक इंसाफ धरना दे रही थी, आपको याद होगा, वो कहते थे कि आपके किसी के इशारे पर धरना दे रहे हैं, आप जमहूरियत को डीरेल करने के लिए धरना दे रहे हैं। हम कहते थे कि नहीं, हम जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि इंतखाबी अमल में एहतसाब का अमल आगे बढ़ जाए और 4 हलकों से आगाज हो जाए। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और हमने पुरअमन तरीके से, एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, धरना मुंतशिर हो गया, खत्म हो गया। आज मैं बिलावल साहब से ये कहूंगा कि आज क्या वजह है कि उनको धरने की जरूरत पड़ गई? क्या वजह है? क्या आज वो किसके इशारे पर इस चीज पर तुल रहे हैं? मैं आज उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आज जमहूरियत डीरेल नहीं होती? जो 2014 में जमहूरियत के डीरेल होने का खदशा था, तो आज खदशा नहीं है। तो इन चीजों पर गौर करना चाहिए। पीपल्स पार्टी, देखिए इस वक्त क्या है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और मीडिया वाले जो गहरी नजर रखते हैं वो जानते हैं, धरने की सियासत के पीछे कुछ और है, मकासद कुछ और हैं, दिखाया जा रहा है। भाई कश्मीर के साथ यकजहती, 27 तारीख तो वो मनहूस दिन है जिस दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया। 27 अक्टूबर तो वो दिन है जिस दिन भारतीय फोर्सेस श्रीनगर में दाखिल हुई, उनने मार्च किया, उनने कब्जा किया। और आप 27 को कह रहे हैं हम यकजहती। 27 को सारी दुनिया में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। तो हमने फैसला किया है, हुकूमत ने, कश्मीर सेल ने फैसला किया है कि 27 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में
पूरे पाकिस्तान में हर शहर में कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा और पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, मुख्तलिफ दारुल खिलाफों में हमने अपने मिशंस को हिदायत भी दे दी हैं कि वहाँ